बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर के जो बायोमॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस किए थे। द लिटरली मीनिंग ऑफ वर्ड बायो कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन हाइड्रेटेड यानी वाटर से बने हुए कार्बन, वाटर कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, ऐसे कार्बन जो पानी पर मुश्तमिल हो। दस बायोमॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज अ एलिमेंट। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तीनों मौजूद होते हैं। एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन सिंपल रेशो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जो लिपिड है हमारा वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। प्रेजेंट इन वाटर। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2nOn। ये जो है CN यानी C जो N जो है नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करता है, H2n और ON यानी ऑक्सीजन N नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिनोट करता है। ये आपको याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये है, वेयर N इज़ द नंबर ऑल अकॉर्डिंग टू IUPAC के नेम। ये एक इंटरनेशनल IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल जो है इदारा है जो केमिकल्स नेम देती है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्साइड कार्बोनल कंपाउंड। कार्बोनल्स आर अल्डिहाइड्स और केटोन्स, ठीक है, अल्डिहाइड्स और केटोन्स हैं। ये आप सब जो है बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। जो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज क्या हैं वो प्लांट्स, बिकॉज दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब भी प्लांट्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स उनमें बनती है, प्राइमरी सोर्स है। अदर बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। देयर आर स्वीट इन अच्छा, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट है यानी इनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। इट फील्स देयर फॉर कॉल स्कोम और सुक्राइड्स, दे आर आल्सो कॉल शुगर्स। उनको शुगर भी कहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट मीठा होता है और इसको स्कम्स और सेक्राइड्स भी इनको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। सेल्यूलोज, जो सेल में सेल्यूलोज मौजूद होता है, सेल्यूलोज इन सेल वॉल ऑफ प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है। पेपर, स्टार्च स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ये सब इनके सोर्स है। शुगर कैन, इट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Classification of carbohydrates, as we have discussed earlier, carbohydrates are also called saccharides। इनको saccharides कहते हैं, ठीक है। इनको 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलोसेक्राइड। मोनो का मतलब है 1, ऐसे शुगर जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 1 शुगर से बने हुए उनको मोनोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगो मतलब फ्यू, ऐसे शुगर जो फ्यू कार्बोहाइड्रेट जो फ्यू शुगर से बनते हैं हम उनको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। पॉली का मतलब है मैनी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत सारे शुगर से मिलकर बनते हैं हम उनको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली 1 शुगर, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू दिस रीज़न। इस वजह से जो है उनको मोनोसेक्राइड का नाम दिया गया है। उसके अलावा CnH2n एंड ON ये जो है इनका एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपको नोट करना है। उसके अलावा इनके एग्जांपल राइबोज और फ्रैक्टोज, उनका फार्मूला भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विद स्वीट टेस्ट। ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनका फ्रैक्टोज, राइबोज, ये कौन से शुगर है, ऐसे MCQs आ सकता है तो आपको मोनोसेक्राइड टिक करना है। उसके अलावा ये स्वीट हैं, सॉल्यूबल इन वाटर है, उसके अलावा ये पानी में जो है आसानी से सॉल्यूबल है। मोनोसेक्राइड कैन फर्दर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। अब देखिए मोनोसेक्राइड जो है ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन एटम जिसमें होंगे हम उसको ट्रायोज कहेंगे। टेट्रोज यानी 4, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। हेप्टोज जिसमें 6 कार्बन होंगे तो हम उनको हेप्टोज कहेंगे। ये यहाँ का इनका फार्मूला है, ये आपको यहाँ से याद करना है। कल हम जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे
तो आज की इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। फिर हम इसका जो ग्लाइसरॉल और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन और इम्पोर्टेंट प्रायोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सेल में रिस्पायरेशन के दौरान ये पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम कल डिस्कस करेंगे।